हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा बेसिकली मैथ सॉल्यूशन पर है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था जैसे सीजीएल 28 जनवरी 2024 का पेपर, जो कि दुर्भाग्यवश लीक हो गया था घूसखोरों के चलते। सही बात। और ये और उनका उसी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि लीक हो गया तो ये कोई काम का नहीं है, लीक हो गया तो इसको ऐसा फेंक दो बाहर, ये पेपर लाओ फेंक दो, वो ऐसा नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो रिपीट होने के भी चांस है ना, वो रिपीट होने के चांस है, और कॉन्सेप्ट सेम आने का चांस है। ये आने का हम आपको 100% गारंटी लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो रिपीट मारेगा, भले क्वेश्चन रिपीट ना हो, पर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कंफर्म आएगा, कंफर्म रिपीट मारेगा। जैसे 20 क्वेश्चन आता है, सीजीएल में अभी आया था, है ना, और आता ही है वैसे तो 20 क्वेश्चन में कम से कम तो आपको बता रहे कि 3-4 क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट रिपीट मारेगा, मिनिमम बता रहे, मिनिमम। और ये ज्यादा 7-8 तक जा सकता है, 7-8 10 तक भी हो सकता है, मैक्सिमम 7-8-10। और हो सके अगर आपका लक उस दिन अच्छा रहा, पूजा पाठ करके, तो 12 भी पहुंच जाएगा। ठीक है, और कोर्स करने का फायदा भी। और ये वीडियो तो एकदम महत्वपूर्ण, एकदम इंपॉर्टेंट है वीडियो। ये वीडियो तो आपको देखना ही है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो एकदम 100% रिपीट मारेगा, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, आप हमको आके बोल दीजिएगा, 100% इसमें रिपीट मारेगा। और इसमें आपका कॉन्सेप्ट्स का ही बात हो रहा है, तो अगर कॉन्सेप्ट को आपको डीप में पढ़ना है तो हमारे अभी कोर्स में फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है, जो कि सेल चल रहा है, जो कि 5 मई तक रहेगा। और इसका प्राइस ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका प्राइस हो जाएगा आपका 359, फ्लैट 20% ऑफ। कूपन कोड आपको मारना है आदित्य, जिससे आपको बहुत, देखिए, डायरेक्ट 90 रुपया कम। ठीक है, तो 359 फ्लैट 20% ऑफ। और ये सेल चल रहा है मात्र 5 मई तक है, तो जल्दी से जल्दी एकदम अभी यहीं पे पॉज कीजिए वीडियो और जाके सबसे पहले इसको परचेज कर लीजिए, ना कि तब तक आपका सेल खत्म हो जाएगा। आप सेल के बाद जाके कि अरे भाई हम तो 449 ही दिखा रहा है हमको, तो यहाँ पे कूपन कोड मारिएगा आदित्य, 5 मई से पहले 20% आपका ऑफ हो जाएगा और प्राइस हो जाएगा 359। यहाँ ऐप में जाएंगे तो ऐप में आपको कोर्स दिख जाएगा, हाईलाइट होता है जेएसएससी मैथ्स मास्टरमाइंड कोर्स, जो कि सभी जेई से जेएसएससी के एग्जाम्स को कवर कर रहा है। मेनली सीजीएल हमारा मेन टारगेट होगा, कि सीजीएल में हमारे बच्चे जो वीक हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जिनका हो पा रहा है, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पे हैं, अटके हुए हैं, 5 से 10 वाले रेंज में या 2-3 रेंज में, उनको हमारा टारगेट है 15 से ऊपर भेजने का। 15 तो आराम से, 15 से ऊपर बहुत ईजिली। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच रखेंगे, और वीक बच्चों के लिए ऐसा बोले अभी। और जेएसएससी के सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, मेनली सीजीएल को कवर करेगा ये। और सीजीएल कवर हो गया मतलब कि सारा एग्जाम कवर हो गया। और ये कंसाइज कोर्स है, मतलब इसमें हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि 1-1 घंटा बैठ के कोर्स का डिटेल दे रहे हैं कि भाई रेशियो कैसा चल रहा है, रेशियो में आर क्यों होता है, RATIO क्यों इसका स्पेलिंग है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, PYQ देखेंगे, अप्रोच देखेंगे, खत्म करेंगे चैप्टर फटाफट, जल्दी से जल्दी, और जिससे नंबर भी बन जाए आपका। तो अभी देखिए पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में आया था, मैथ्स के पेपर में, जिसका क्वेश्चन क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। यहाँ पे थीटा मान लीजिए आप, यहाँ पे नहीं मानिए, यहाँ पे मान लीजिए थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, P, ये H होता है, ये B होता है। P क्या दिया हुआ है, P आपका 8 दिया हुआ है, ये 8, ये H कितना दिया हुआ है, H आपका 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस लगाएंगे और B निकाल लेंगे, तो B कितना आपका निकल जाएगा, 17 का स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। 289 होता है 17 का स्क्वायर, ये इधर प्लस में, ये माइनस में चला जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। 225 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। B कितना आ जाएगा, 15, B 15 आ गया। तो हमारा बेस क्या निकल गया, 15 निकल गया। हमारा P कितना है, P 8 है, H कितना है, 17 है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा। टैन थीटा क्या होता है, P/B। तो कॉट थीटा क्या होगा, B/P। B कितना है अपने पास, 15 है, P कितना है, 8 है। अब कुछ एकदम बोका महा लतखोर लोग क्या करेगा, 15/8 जहां दिखेगा एकदम जाके मार देगा। पर यहाँ पे एकदम चालाकी यूज किया है, जैसे कि जेएसएससी के एग्जामिनर लोग यहाँ पे 8/15 दे दिया है और 15/8 माइनस में दिया है। हम बोलने जा रहे थे कि जो कि ये
बच्चा लोग होगा वो इसी को जाके टिक मार देगा, ठीक है। तो ये गलती हो जाता, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है थीटा कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे। तो क्या होगा आंसर, -15/8, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इंटीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रेशियो। ये एंगल्स का हम लोग क्या दिया हुआ है, रेशियोस में दिया हुआ है, ठीक है। कि बताओ ये एंगल्स का रेशियो है, कौन सा इसमें से होगा जो कि इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, 2:3:4। तो रेशियो को रियल में ले जाने के लिए हम लोग को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए वो a है, तो 2a 3a 4a। और हम लोग पढ़े होंगे कि सम जो होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वो कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। तो ये 2a 3a 4a इज इक्वल, सबको सम कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 180 होगा। तो 2a + 3a + 4a इज इक्वल टू 180। 4 3 7 7 2 9, 9 इज इक्वल टू 180। तो a कितना आ गया, 20। अब a 20 आ गया। अब a को यहाँ पुट कीजिए, पहला एंगल निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन में निकाल देते हैं। यहाँ पे 20 का हो जाएगा 40, इसका क्या हो जाएगा 60, और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 80। 6 4 10, 10 और 8 180। ये सम कीजिए, 180 देखिए आ रहा है, ठीक है। वैसे इसमें करके देखिए, 5 2 7 7 7 14, 14a इज इक्वल टू 180। तो a कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 180/14। अब ये कटेगा, कोई एंगल से ये नहीं कटेगा, तो ये क्या इंटीजर में आ रहा है, ये इंटीजर में नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यही तो पूछ रहा था कि कौन सा एंगल इंटीजर में नहीं आएगा। जैसे सी नंबर चेक कीजिए, 4 3 7 7 5 12, 12a इज इक्वल टू 180। तो a यहाँ पे आ जाएगा ना 15, तो यहाँ पे तो इंटीजर में आ जाएगा। 5 4 9 9 6 15, 15a इज इक्वल टू 180। तो a कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये d भी नहीं होगा हमारा, c भी नहीं होगा, a भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, b आंसर। ये क्वेश्चन भी इजी था। और आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि रेशियो से यहाँ जाने के लिए a से क्यों मल्टीप्लाई किए, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में हिला हुआ वीक लग रहा है, तो अभी अभी जस्ट अपलोड हुआ है यूट्यूब पे हमारा कोर्स आया है मैथ्स का, जिसमें कि रेशियो का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, वो डेमो लेक्चर में अपलोड हो गया। तो उसको जाके देखिए, आपको यकीन दिलाते 100% आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमंग दीज आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल शेप विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड्स। अब एकदम बोका ही होगा जो इसका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब उसको डूब के मर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं बने तो मतलब क्यों ही कर रहा था भाई सीजल का तैयारी, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा शेप में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड्स होगा। जैसे ये मान लीजिए ये है ट्राइंगल है, इसमें क्या 1 2 3 साइड होता है, ठीक है। वैसे ही सबका पूछना है। हेप्टागन में कितना होता है, 7 साइड होता है। हेप्ट मतलब 7, ट्राइंगल में ट्राई मतलब 3, ऑक्टा मतलब 8, और स्क्वायर का तो पता ही है 4। तो क्या होगा आंसर, ऑक्टागन हो जाएगा। और नैनो जहां रहेगा सामने में तो उसका हो जाएगा 9, और डेका का क्या हो जाता है 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान था, बहुत आसान, तो फ्री में आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिया ऑफ 2 cylinders आर इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। रेशियो ऑफ द सिलेंडर बोला है, सिलेंडर रेशियो रेडियाई का, तो एक का R1 मान लेते हैं, एक सिलेंडर का R2 मान लेते हैं। तो R1/R2 कितना दिया हुआ है, 2/3 है ना। आपको बता चुके हैं रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, और वही पूरा कोर्स में किया हुआ है रेशियो वाला, डेमो वाला, जाके देखिए। और उसके बाद हाइट मान लेते हैं, h1/h2 इज इक्वल टू 5/3 हाइट, और आपको रेडियस दिया हुआ है। अब हमको वॉल्यूम का पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का πr²h, यहाँ 1 मान लीजिए पहला वाला, और πr²h, इसको R2 मान लीजिए। पाई क्या होगा, पाई तो कट जाएगा, R1/R2। R1 क्या दिया हुआ है, जस्ट सामने वाला 2 होता है, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन हम लोग रेशियो में करते हैं उसके जस्ट सामने वाला 2, और मतलब सामने वाला ही उसका वैल्यू होता है। R1 के सामने क्या है, 2 है, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। R2 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो R2 के सामने मतलब 3 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 के जगह R1 के जगह 2 का स्क्वायर, और h भी ऐसे हो जाएगा, h1 के सामने कौन है, 5 है, तो इंटू 5, और R2 के आगे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर
इंटू H2 का कौन है 3 है, तो 3 ऊपर का जगह 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 और ये इंटू 5, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आंसर आ गया 20/27। सिंपल, 30 से 40 सेकंड लगेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए था बस, और ये रेशियो में से लिखने के लिए आना चाहिए, जो कि आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। जो बच्चे देखे हुए हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो तो बोल रहे हैं वाह वाह सर तो पहले ही हम लोग को सिखा चुके थे, सर को पहले से पता था। तो ऐसे करके हो जाएगा और ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई साइन 47 डिग्री साइन सेक 43 डिग्री प्लस कॉस 56 डिग्री कॉसेक 34 डिग्री। और लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे लगाया हुआ है, हम भूल गए बताने के लिए कि जो हिंदी में हमारे भाई बंधु लोग देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी लगाया हुआ है, तो उसको देखें, उस पर गौर करें और समझे। बाकी समझा तो हम यहाँ पे रहे ही हैं, ठीक है। तो साइन 47 डिग्री सेक 43 डिग्री। अब ये होता है ना कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे है ना। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ये तो पढ़ा हुआ होगा जहाँ भी मैथ्स का लेक्चर कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, नहीं तो हम भी पढ़ाएंगे इसको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे आगे जाके। तो साइन 47 है यहाँ पे, ठीक है। साइन 47 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 47 डिग्री। कॉस 90 माइनस 47 कितना हो जाएगा 43 डिग्री, है ना, कॉस 43। और ये कॉस 56 को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 56, 90 माइनस 56, तो ये कितना हो जाएगा 34 डिग्री। तो साइन 34 हो गया और ये कॉस 43। अब क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, कॉस 43 सेक 43 प्लस कॉस 56 को हम लोग क्या कर दिए साइन 34 डिग्री और कॉसेक 34 डिग्री। तो ये कॉस को हम लोग किसमें बदल सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1/sec 43 और इसको sec 43 तो ये है ही, और साइन 34 को क्या लिख सकते हैं 1/cosec 34 इंटू cosec 34। अभी ऊपर नीचे कट गया, ये भी ऊपर नीचे कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस का साइन, यहाँ भी क्या बचा 1, 1 + 1 2 आ गया आंसर। तो इसका ऑप्शन जहाँ भी दिखेगा 2 हो जाएगा। ये है कि थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से भी आप पढ़ें आपको बिंदास आना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, और आपको अगर ये सब जानना है तो आप मैथ्स का कोर्स भी हमारा ले सकते हैं, उसमें भी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री होगा तो बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले सर्कल का बात हुआ, एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, सर्कल बना लिया। एक कॉर्ड का बात हुआ, कॉर्ड यहाँ पे बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 12 है, रेडियस बोल रहा है, रेडियस क्या सर्कल का इससे जुड़ना चाहिए ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस से सेंटर से लाइन जुड़ेगा उसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस कितना है 10 है, ये क्या हो गया ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, इधर और इधर ये बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 12 ये 6 और 6 में डिवाइड कर देगा, 6 और 6। और ये अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं, पाइथागोरस हो गया। 10 क्या है 10h है, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है b 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है ये p क्या है, p आपको निकालना है, p तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, p निकालना है। तो ये कितना ये 100, 6 का स्क्वायर कितना 36 को इक्वल टू के इधर लेके आ जाएंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा 36, और ये क्या ये p स्क्वायर रहेगा। 100 में से 36 गया 64 इक्वल टू p स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या रूट में चला जाता है, p अंडर रूट 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है 64 8 का स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल, ये भी सिंपल था। आपको सर्कल का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, आपको फिगर बनाने आना चाहिए, आप समझ आना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड क्या पूछ रहा है। बहुत लोग ऐसे भी फिगर बनाएगा तो भी सही होगा, ऐसे भी कॉर्ड बना दे, कहीं भी कॉर्ड बना दे, बस फिगर सही होना चाहिए और हाइपोटेनस वाला आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x - 4
इसका जीरो पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है कि बचाओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए लेना चाहिए आपका 5 से 10 मिनट आपका खा जाएगा, अगर गलती हो गया तो और भी नंबर भी खा जाएगा। सिंपल ऑप्शन उठाइए, पुट कीजिए एक्स के जगह पे। पहला क्या है 2 है, सबसे पहले यहाँ पे 2x² प्लस 7x माइनस 4। पहला यहाँ पे लिखिए, ऑप्शन पेपर में ऐसे कीजिएगा 1 लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा कि 2 पुट किए कि हाफ पुट किए कि क्या पुट किए। तो x के जगह पे 2 पुट कर लीजिए, तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 एंड माइनस 4। तो इसका क्या हो जाएगा 22, 22 में से 4 गया कितना बचेगा 18। यहाँ पे तो 18 आ गया। जीरोस मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 लाने के लिए आप हाफ पुट करते हैं, तो 2 हाफ को पुट किए माइनस मतलब ये प्लस है 7 हाफ माइनस 4, ये क्या आ जाएगा हाफ का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो 2/4 प्लस 7/2 माइनस 4। अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ डेनोमिनेटर में बताएं कि कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 प्लस 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, 7 2 जा 7 2 के 14, और एक का टेबल में 4 4 बार आता है, 4 चौके 16 माइनस 16, 14 और 2 कितना होता है 16 होता है, 16 माइनस 16 बाय 4। अब ऊपर 0 आ गया, अब नीचे 4 रहे 10 रहे 100 रहे लाख रहे करोड़ रहे वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0, तो बस हाफ आपका आंसर हो गया। बाकी अगर आपका बी नहीं आता तो आपको सी डाल के देखते, फिर डी डाल के देखते हैं तो आ जाता। और इसका अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट जानना है ना, कैसे डिटेल में हमको 1 0 पूछ रहा है, क्या कि यहाँ पे स्क्वायर है, इसका 2 जीरोस निकलता, जो पढ़े हुए हैं बच्चे क्वाड्रेटिक उनको पता होगा यहाँ पे 2 0 निकलेगा। तो डिटेल में आपको जानना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके सुने होंगे, बहुत सारा होता है और क्या क्या तरीका होता है इसको बनाने का, सब अगर जानना है डिटेल में तो फिर कोर्स आपको लेना पड़ेगा। कोर्स में भी हम आपको ये भी कवर करेंगे, हर एक चीज कवर होगा कोर्स में। यहाँ पे जो जो दिख रहा है हर एक चीज एक चीज कवर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कूपन कोड लिखा हुआ है आदित्य, ये कूपन कोड लगाना ना बोले, ADITY है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फ्लैट 20%, जो कि शुरू में बताया फ्लैट 20% ऑफ 5 मई तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x, फाइंड r इज टू x। अब सर्कमफेरेंस क्या होगा रेडियस, मतलब सर्कमफेरेंस रेडियस r जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, ये तो सर्कमफेरेंस हो गया। पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर का होता है 4 इंटू साइड, तो ये x है तो ये 4 इंटू साइड मतलब 4x हो जाएगा, है ना। और ये क्या है 2πr क्या हो जाएगा अपना 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो 88r/7, ये सर्कमफेरेंस हो गया। हाँ सॉरी 44 होगा यहाँ पे, 44r/7 इक्वल्स पेरीमीटर का हो जाएगा 4x। अब से क्या पूछ रहा है रेडियस, ये पूछ रहा है r/x क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है दोनों को डिवाइड कर दो, ये और नीचे में 4x, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड कर दिए, अभी 4 का टेबल से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 11r/7x। अब बहुत लोग करेगा क्या मार देगा 11/7, ये नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है r/x क्या होगा, ये ना कि ये वाला पूछ रहा है, तो उल्टा होगा ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7/11, आंसर क्या हो जाएगा 7/11। ऐसा नहीं कि ये 11r/7 है ना, 11r/7x है। ये थोड़ी बोल रहा है कि 11r/7x का रेशियो बताओ क्या होगा, ये बोल रहा है r/x का बताओ, r/x का। तो इसके साथ तो 7 जुड़ा हुआ है, 7 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और r इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 7/11, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, D is the midpoint of the line segment AB. The coordinate of A and D are 2,4 and -1,3 respectively. Find the coordinates of B. इसमें कुछ नहीं, पहले तो लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट एक बना लो सिंपल। यहाँ पे मान लो A है, यहाँ पे B है, मिड पॉइंट बोल रहे हैं D। A हम लोग को दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 2,4। हम लोग को B दिया हुआ है, B हम लोग को नहीं दिया हुआ, तो इसको A, B मान लो, ठीक है। A, B मान लिए इसको,
ये क्या है, -1,3 मान लो इसका। अब इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है ना कि इसका जो पहला है और इसका पहला, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 कर दो तो इसका वाला आ जाता है। तो इसका जो दूसरा पे है, इसका जो दूसरा पे है उसको प्लस करके बाय 2 कर दो तो ये सेकंड वाला आ जाता है। तो सिंपल है, 2 + a/2 किए तो पहला वाला आ गया, पहला वाला दिया हुआ है मतलब -1 आएगा। 2 + a = 2, ये नीचे डिवाइड में, इक्वल टू उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हुआ तो -2 a कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4। और साइन हम हमेशा बोले जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वो लगता है, तो माइनस यहाँ पे बराबर है, जो भी बड़ा होता है उसका लगता है, बराबर है तो माइनस ही लगेगा ना। तो a क्या आ गया, -4। अब देखो कहीं भी -4 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, सिंपल आंसर खत्म। दूसरा बनाने का जरूरत नहीं है, हम क्यों बनाए दूसरा, मेरा टाइम बच रहा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है, टाइम हमको सेव करना है, सिंपल एग्जाम में सिंपल टाइम सेव करना है, कुछ भी करना पड़े आप दूसरा बना के चेक कर सकते हैं, 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a + b = 3, a + b = 3, a - b = 1। इसका बताओ ए बी क्या होगा, ये ए बी पूछ रहा है, मतलब ए बी पूछने के लिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, a × b है तो हम लोग को a × b निकालना है, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे देखो ना, ये दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ये b कट नहीं रहा है, देख के नहीं लग रहा कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है और b भी है तो 0 हो जाएगा। तो a + b और LHS से प्लस होता है और RHS होता है, ये क्या LHS है और ये क्या है RHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS क्या है, a + b + a - b, 3 + 1, b और b कट गया, प्लस माइनस था, 2a = 4, तो a कितना आ गया, 2 आ गया। अब a 2 आ गया तो ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है दोनों में से किसी एक में a को 2 पुट कर दो, तो 2 + b हम पहले वाला में पुट कर रहे हैं, 2 + b = 3, तो b कितना आ गया, ये प्लस में, इसको इधर भेजेंगे माइनस में, 3 - 2 = 1, तो b कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमसे a × b पूछ रहा था, 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जहां भी ऑप्शन में 2 दिख रहा है 2 को खटाक से मार देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये 2 है, यहाँ -2 है, कहीं -2 तो नहीं, माइनस छुड़िया नहीं, वहां पे इतना सोचना नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई हम जो बनाए पत्थर का लकीर है, सिंपल मार दो, खत्म करो। कहीं टाइम पे देखना ना वहां पे, और पहले से आप प्रैक्टिस करके तो गए ही हैं। सिंप्लीफाई cosec स्क्वायर 90 - थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 - थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, cosec स्क्वायर 90 - थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 - थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अभी बताएं cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो cos स्क्वायर 90 - थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा, sin स्क्वायर थीटा ये भी sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस, वहां पे क्या बताए थे, sin से cosec बनता है, cosec से क्या बनता है, sec बनता है, हाँ cosec से sec बनता है, सॉरी sin से cos बनता था ना, वो कंफ्यूज हो, sin से cos बनता था, cosec से क्या बनता है, sec बनता है, sec थीटा। अब स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले इक्वेशन में सिंपल दिख रहा है, sin स्क्वायर थीटा तो एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, पीछे बताएं अभी प्लस माइनस b जो काटे थे, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई ये आपको याद होना चाहिए, जहाँ भी आप मैथ्स का कोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको ये जरूर बताया होगा, और ये नहीं बताया होगा मतलब आप गलत कोर्स में, और आप गलत कोर्स में अगर आपको पता चल गया आप गलत में, तो हमारे में आ जाइए मैथ्स का कोर्स में, जहाँ 5 मई तक पूरा डिस्काउंट चल रहा है, 20% फ्लैट ऑफ, जिसमें आपका अप्रॉक्स 90 रुपीज़ और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 449 से 90 रुपीज़ और ऑफ, 359 का ये फ्लैट 20% ऑफ करके प्राइस हो जाएगा। कूपन कोड लगाइए आदित्य, और कोई कूपन कोड से नहीं होगा, सिर्फ यही आदित्य, ADITYA आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin 2a is equals to cos a minus 60 degree then find the value of a।
अभी फिर से वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, देखो एक ही कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री दूर, हम नहीं पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये साइन थीटा, थीटा क्या होता है, नहीं 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 बंद करो, आग बंद कर लो, आग बंद कर लो, थीटा देख के आग बंद कर लेता है आधा लोग। तो यहाँ तो ए है, यहाँ तो आग खोल के देखो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पढ़ना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2a इज इक्वल टू, अभी बताएं कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा। इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस a माइनस 60 करेंगे, ठीक है। ये तो थीटा पूरा है ना, ये पूरा ही थीटा है, तो 90 माइनस थीटा। अब यहाँ क्या हो गया, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a, और ये माइनस ब्रैकेट में जा रहा है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो माइनस इससे भी मल्टीप्लाई, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, a से भी और 60 से भी। तो यहाँ तो प्लस है, a के आगे प्लस माइनस माइनस हो गया, और 60 का आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको इधर देख लेते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 माइनस a। अभी दोनों साइन है, ये 2a है इसका एंगल ये है, और इक्वल टू के इधर अगर साइन साइन है, सेम ट्रिग्नोमेट्री वो रेशियो आ जाता है, तो थीटा को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो 2a इज इक्वल टू, इक्वेट मतलब बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। और हम सिखाएं लीनियर इक्वेशन में कि इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे मेन क्या है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल को एक साइड लाएंगे 2a, ये माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू 150, 3a इज इक्वल टू 150, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 150 बाई 3, 3 से कटेगा 5 बार में 50, तो a कितना आ गया, 50 डिग्री। a का वैल्यू आ गया 50, 50 जहाँ पे दिख रहा है टक से मारते हैं ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है पेपर में। देखो जैसे हम बना रहे हैं, हमें बना रहे हैं ना, बना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही वहां भी करना है, बनाना है नेक्स्ट, बनाना है नेक्स्ट, बनाना है नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि बैठ के बगल में लड़की आगे लड़की को देखने लगे कि अरे बहुत सुंदर है, वो सब नहीं करना है, ये तो मोह माया से दूर रहना है। फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, अब इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म का बात कर रहे थे तो मिडिल टर्म यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मिडिल टर्म कैसे लगाते हैं अभी हम बता देते हैं ये क्वेश्चन के जरिए। मिडिल टर्म में कुछ नहीं, मिडिल टर्म में जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है उससे पहले मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ वो वेरिएबल को नहीं करते हैं, ठीक है, इसका कोफिशिएंट को करते हैं। तो 4 और 3, 4 3 से कितना आ गया 12। अब ये जो बीच में होता है टर्म x के साथ, ये जो 8 होता है ना 8, इसको इस तरीका से हम लोग प्लस माइनस में तोड़ते हैं ताकि 12 आ जाए, ठीक है। तो 8 को तोड़ सकते हैं 6 और 2 में, ये 8 है, 8 को 6 और 2 में तोड़ सकते हैं प्लस में, 6 2 के कितना होता है 12। सिंपल, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। अब ये दोनों को पेयरिंग कर लेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ट्राई करेंगे। 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर में कॉमन क्या लग रहा है, 2x लग रहा है कॉमन, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ पे 1 लग रहा है कॉमन, 2x प्लस 3। अब 2 ये पूरा में देखो अब कॉमन क्या लग रहा है, ये पूरा में, बीच में तो प्लस का साइन है, ये पूरा में क्या कॉमन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 निकाल लिए हम लोग। और उसके बाद क्या किए, जो बचा, अब लेफ्ट साइड से देखना चालू करो कि 2x प्लस 3 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 2x बचा, तो अगला ब्रैकेट में 2x लिख दिए। अब फिर से आगे बढ़ो, ये तो गायब हो गया तुम्हारा, और फिर प्लस 1 बचा तो यहाँ पे प्लस 1 कर दिए, और उसके बाद ये तो गायब है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 2x प्लस 1, ये हो गया आंसर। और आपको अगर ये मिडिल टर्म नहीं आ रहा और ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कि दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देख लिए, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हम दिखा देते हैं। सिंपल, यहाँ पे लिखो 2x प्लस 3, एक टर्म ये दोनों से होता है, अभी बताए थे पिछला में माइनस वाला के साथ कि अंदर का दोनों से होगा। तो 2x को 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस 2x को 3 से करेंगे तो 6x, फिर ये वाला 1 को करेंगे 2x से तो 2x, और 1 को करेंगे 3 से तो प्लस 3, 4x स्क्वायर 6 2 8x और प्लस 3। देखो आ गया जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था फैक्टराइज करने के लिए। तो सिंपल, 2 अप्रोच से बता दिए ना। तो इसी तरह से मैथ्स का क्वेश्चन बहुत सारा तरीका से बनता है। मैंने आपको समझ कौन सा तरीका आ रहा है, बात तो है, और टीचर आपका अच्छा है कि नहीं, सारा तरीका बता रहा है कि नहीं। तो अच्छा टीचर पाने के लिए मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करें, एक ही है सबका इलाज एक ही है, कोर्स ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशंस 6x minus 5y plus 11 equals to 0 and 15x plus ky minus 9 is equals to 0 have no solution, then find the value of k। अब नो सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका
कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, अगर जो बच्चे पढ़ के आए हैं यहाँ पे, जिनका मैथ्स का कोर्स में बता दिया गया है, उनको ये नो सॉल्यूशन का एक कंडीशन होता है लीनियर इक्वेशन में। क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? a1 b1 c1 क्या है? पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट्स a1 b1 और c1, और ये a1 b1 c1 ना विथ साइन होता है। ये पता नहीं आपके टीचर ने मेंशन किया है कि नहीं, बट ये होता है विथ साइन लेते हैं। a1 को ले रहे हैं तो 6 लेना पड़ेगा, b1 को ले रहे हैं तो -5 लेना पड़ेगा। बहुत बच्चे यहाँ पे 5 ले लेंगे, बोका लोग क्या रहेगा 5 ले लेगा और बोलेगा अरे मेरा तो आंसर क्यों नहीं आया, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, अरे क्या हुआ, माइनस क्यों लग गया। तो वो बोका लोग का यही होता है, तो जो अच्छा से नहीं पढ़ते। तो b1 क्या होगा? -5 होगा, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग ये वाला कंडीशन यहाँ पे पुट करते हैं इतना सा। a1 क्या हो जाएगा 6, a2 क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू b1 क्या हो जाएगा -5 और b2 क्या हो जाएगा k निकालने के लिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा -5 इंटू 15। k निकालने के लिए करेंगे -5 इंटू 15/6। अब इसको 3 का टेबल से काटेंगे, 3 2 6, 5 3 15, 5 बचे 25/2 और 2 से 25 को भागा देंगे तो कितना आएगा 12.5, माइनस में 12.5। तो 12.5 कहाँ दिख रहा है? ये सिंपल खटाक से मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि साइन के साथ होता है और ये कंडीशन क्या होता है नो सॉल्यूशन का। इसमें दो कंडीशन और होता है, एक इनफिनाइट वाला कंडीशन होता है और एक 2 सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, ठीक है। और आपको एकदम डिटेल में वो तो नहीं बताएंगे अभी, अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स सिंपल मेरा ज्वाइन कीजिए, उसमें सब डिटेल में कवर होगा, ये भी कवर होगा। अभी कोर्सेज चालू ही हुआ है पर धीरे धीरे करके सारा मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस एट 8 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बोल दिया, सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। उसके बाद कुछ देखना है कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे हम बना लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पे 90 डिग्री कर दो, तभी ना होगा राइट एंगल। अब क्या बोल रहा है? हाइपोटेनस 8 है, हाइपोटेनस 8 मार दिया। अब देखो टाइप कौन सा बोल रहा है? आइसोसेलेस बोल रहा है। आइसोसेलेस में क्या होता था? 2 साइड इक्वल होता था, याद आ रहा है कुछ? बचपन में ऐसे करके पढ़ते थे, ये एंगल इक्वल तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल, ऐसा करके था ना, ABC करके ट्राइंगल होता था। तो ये 8 हो गया, इसको ABC ही ले लेते हैं, ABC 8 है। अब ये दोनों साइड क्या हो जाएगा? साइड इक्वल हो जाएगा, काहे कि आइसोसेलेस का बात कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसको A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, A और A। अब इसका क्या हाइपोटेनस निकालना है, एरिया निकालना है ना, सिंपल, सॉरी एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? A है, हाइट भी A है। तो हम लोग को एरिया निकालना है, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू A स्क्वायर। तो हम लोग को A स्क्वायर निकालना है। अब A स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 64 इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या हो गया? 2 से इधर डिवाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 32। A स्क्वायर 32 हो जाएगा। अब A स्क्वायर को यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 32। 2 से 32 काटेंगे 16 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा नहीं करना है कि बोका लोग अब A2 करके अब इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, पागल जैसा एकदम इसको लंबा बना रहे हैं, 5 मिनट तक सोच रहे हैं यार 32 का तो कुछ होता ही नहीं था, 32 को अंडर में कैसे करेंगे। तो वो सब नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट है वो करना है। रिक्वायरमेंट हमको A स्क्वायर का है तो हम A स्क्वायर तक ही करेंगे और आगे पीछे क्यों करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle if the sum of two of its angles is equal to the third then the triangle is equilateral, isosceles, obtuse angle, right angle। तो ये सिंपल है, जो लोग पढ़ा होगा ध्यान से, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा हुआ है कि A प्लस B इज इक्वल टू C। यही वाला कंडीशन है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड। तो ये किसका कंडीशन होता है? ये राइट एंगल का कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of quadrilateral is 420 meter square if the perpendicular is drawn to one diagonal from its opposite
वर्टिसेस आर 18 मीटर एंड 12 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो यहाँ पे ना अच्छा से सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर बनाना 50% यहाँ पे फिगर का रोल हो जाएगा। एक डायगोनल बोल रहा है और डायगोनल का क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन है, अपोजिट वर्टिसेस है, मतलब एक अगर इधर है तो एक इधर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है। और ये एक कितना दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और आपको इसका पूरा का एरिया दिया हुआ है 420 मीटर स्क्वायर, पूरा क्वाड्रेटल का। क्वाड्रेटल मान लो ए बी सी डी। तो ये दिख रहा है 2 ट्राइंगल में डिवाइड है और ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर लगा हुआ है। तो अभी ट्राइंगल का हम फॉर्मूला बताए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और ये बेस क्या है, बेस ही तो ये डायगोनल ही है ना, ए सी। तो यहाँ क्या है, हाफ इंटू ए सी इंटू एच। एच क्या है, 12। एक तो ये हो गया पहला ट्राइंगल का, ये वाला पहला का। और ये दूसरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, इसका भी ए सी हो जाएगा, और इंटू 18 एच हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 ए सी बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा, 12 ए सी बाय 2। तो इसको ऊपर नीचे कट कर लो, 6 ए सी आ गया। इसको भी ऊपर नीचे कट कर लो, 2 से 9 ए सी आ गया। अभी दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 420 जो दिया हुआ है आपने को। 6 ए सी प्लस 9 ए सी इज इक्वल्स टू 420। तो 9 और 6 कितना होता है, 15 ए सी इज इक्वल्स टू 420। तो ए सी कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। ए सी आ जाएगा 28। 28 कहाँ है, 28 ऑप्शन बी है, ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो फिगर में इसमें इस क्वेश्चन में क्या था ना, फिगर था। फिगर आपको अगर बनाने के लिए आता है, बहुत कोई क्या करेगा, मतलब कुछ अलग ही कर देगा। अब क्या ही करेगा इसमें, सही है तो। अब हम गलत कैसे करते हैं, तो गलत बनाने वाला कुछ भी कर देगा, यहाँ से ड्रॉ कर देगा कि अरे वर्टिसेस से बोल रहा है, बाहर निकाल देता है। तो करने वाला कुछ भी कर देगा, बस फिगर सही आना चाहिए। फिगर बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा खुद से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। तो x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसको करना है सिंपल डिवाइड, जो बचपन से हम लोग सीख रहे हैं ना, वही लगाना है। सिंपल डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। तो अब देखो ना, ये x का पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है। अब ये लोग को मैच करने के लिए हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों के पावर का डिफरेंस क्या है, 2। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द स्क्वायर। एक्सपोनेंट का क्या होता है, बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है। तो ये क्यूब बन जाएगा, 1 + 2 3। ये आपको एक्सपोनेंट्स में हम बताया करेगा, मतलब बताएंगे अगर आप कोर्स में रहेंगे तो ये क्या हो, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब यहाँ 1 से ये होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एक रूल होता है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये ऊपर वाला प्लस है, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है ना, एक्स स्क्वायर है बस। 3 में से 1 गया 2। साइन कौन सा लगेगा, बड़ा कौन है, 3 का आगे क्या है, माइनस। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, x से माइनस 2x स्क्वायर जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x से। अब माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x। फिर से साइन चेंज होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये कट गया, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 4 में से 2 गया, 2x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2 मारेंगे, क्या है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x के साथ 2 है, तो 2 लाना पड़ेगा, तो प्लस 2 करेंगे। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस करेंगे, यहाँ आगे में प्लस है, प्लस माइनस माइनस खत्म। ये माइनस का क्या करेंगे, प्लस। साइन चेंज करने के लिए इसको सर्कल कर लेना, ताकि पता चले कि किस में जा रहे हैं। हमें प्लस माइनस लिख देंगे, पता नहीं चलेगा कि माइनस से प्लस आए कि प्लस से माइनस आए, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो सर्कल कर लेना जिसको चेंज करना। तो माइनस से क्या, प्लस पे चल देंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0। अब 0 आ गया, अब ये क्या आ गया,
क्वेश्चन हमारा निकल गया। क्वेश्चन कितना हो गया, x² - 2x + 2, यहाँ आंसर हो जाएगा। सिंपल है, डिवाइड आना चाहिए पर उसके लिए डिटेल में डिवीजन। अब जैसे ये क्या है, ये थोड़ा अपर लेवल का डिवीजन हो गया, थोड़ा आगे का, लेवल 1 लेवल 2 ये थोड़ा ऊपर का हो गया। जैसे आप कोर्स में आएंगे, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी रेशियो का कोर्स जाके देख लो, कोई भी पहला क्वेश्चन होगा वो बुक्स वाला, 8 बुक्स टू 20 बुक्स टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। तो एकदम बेसिक, एकदम बच्चा को उठाएं, ऐसा लग रहा है वो 2 क्लास का बच्चा को उठाएं ऐसा करके। तो एकदम बेसिक से, और लास्ट क्वेश्चन जाके देख लो, एकदम अच्छा क्वेश्चन होगा, सीजीएल में आने लायक क्वेश्चन होगा, कोई भी एग्जाम जैसे में अच्छा लेवल का क्वेश्चन, कि टफ पेपर में डालने वाला क्वेश्चन। तो बेसिक से उठाते हैं, तो जल्दी से कोर्स कर लीजिए। अभी 5 मई तक हमारा सेल चल रहा है, 20% फ्लैट डिस्काउंट है, और कोड यूज करें आदित्य ADITYA, तो आपको 20% ऑफ फ्लैट मिलेगा 5 मई तक। तो जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 105, फाइंड द डायमीटर। अब बोल रहे हैं क्या है, सर्कमफेरेंस सर्कल का और डायमीटर सर्कल का, उसका डिफरेंस करो। वो कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, अभी पीछे बताए थे, 2πr। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है ना, डायमीटर 2r होता है। हम लोग को क्या डायमीटर ही निकालना है, मतलब हम लोग को 2r निकालना है। पहले तो ये दोनों का तुमको डिफरेंस दिया हुआ है, 2πr - 2r कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। अब इस सब में कॉमन दिख रहा है क्या है, 2 है एक कॉमन और एक r कॉमन है। तो इसको जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पाई बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 105। तो 2r, पाई कितना होता है 22/7 - 1 इज इक्वल्स टू 105। 2r एलसीएम ले लो, यहाँ पे नीचे 1 है, 7 का टेबल में 7 1 बार में आता है, 22 × 1 22, माइनस 1 का टेबल में 7 7 टाइम्स में आता है, 7 × 1 7 इज इक्वल्स टू 105। तो 2r 22 में से 7 गया, बचा 15, 15/7 इज इक्वल्स टू 105। अब क्या हम लोग को 2r ही निकालना है, इसलिए 2r को हम छेड़ नहीं रहे, ठीक है, देखो साइड में रखे हुए, 2r को छेड़ नहीं रहे, क्योंकि 2r ही निकालना है, क्यों छेड़े, हम लोग का आ चुका है यहाँ पे। अब 7 क्या नीचे, इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 105 × 7, और ऊपर वाला, इधर वाला क्या है, ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके क्या डिवाइड में आ जाएगा। 15 का टेबल में 105 कितने बार में आता है, 6 बार में, 7 6 42। इसका आंसर क्या हो गया, 2r कितना आ जाएगा, 42, 15 30 45 105, और सॉरी 7 बार में आता है, 7 15 6 90 होता है, 90 माई मिस्टेक, 7 7 49। तो 2r इक्वल्स टू 49। अब बहुत लोग हैं गलती से r निकाल देगा कि r 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, पॉइंट में आंसर ले आएगा, तो है ही नहीं वैसा। अब बहुत कम ही लोग करेगा, पर होता है कुछ लोग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, अपने को सब आता है, अपने को कोर्स का ही जरूरत नहीं है, हम तो ऊपर से सब सीख के आए, वैसा करके होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, साइन सिंप्लीफाई साइन x प्लस पाई प्लस साइन x माइनस पाई। अब हम लोग पढ़े थे ना, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 90 प्लस थीटा वाला, 90 है तो क्या, यहाँ पाई क्या होता है, 180 प्लस x होता है। तो पे साइन पाई प्लस x को थीटा मान लो, 180 प्लस थीटा, अब प्लस साइन माइनस पाई प्लस x है ना, हम ये उल्टा कर दिए, पाई बाद में लिखा, मैं पाई को पहले ले आए। अब 180 जब प्लस x होता है ना, तो ये नेगेटिव में हो जाता है, और ये वैल्यू वही रहता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, पर वैल्यू वही रहेगा अगर पाई होगा। क्यों, क्योंकि पाई क्या होता है, 180, हम क्वाड्रेंट क्या मूव कर रहे हैं, यहाँ तक 180 होता है, तो 180 के आगे चले गए हम लोग, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, और यहाँ पे साइन क्या होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग माइनस साइन x हो जाएगा। और ये यहाँ से पहले माइनस को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे ना ये प्लस नहीं होगा, यहाँ से माइनस साइन ही कॉमन निकाल लो, तो माइनस साइन कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, पाई माइनस x बचा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और माइनस साइन x, और ये कितना हो जाएगा, फिर ये माइनस में चला जाएगा, तो ये साइन पाई माइनस x, ये प्लस में आएगा। देखो अभी क्या बोले, पाई के आगे चला गया, बोले तीसरा क्वाड्रेंट पे माइनस होता है, नेगेटिव होता है साइन, पर ये पाई माइनस x है, मतलब 180 तक तो जा रहे हैं, पर इसे पीछे ही रह जा रहे हैं, माइनस हो जा रहा है कुछ, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ही रुक जा रहे हैं, और सेकंड में क्या साइन प्लस होता है, यहाँ पे माइनस साइन x ही आएगा, मतलब साइन पॉजिटिव में रहेगा, ये माइनस तो ऊपर वाला माइनस है।
अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो आंसर क्या हो गया -2 साइन एक्स। अब ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, क्या है कि ये क्वाड्रेंट मूव होता है यहाँ पे 90 180 वो सब पढ़ना पड़ेगा, वो सब डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कोई उपाय नहीं है, कोई ना कोई आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने से नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ खत्म हो गया, सॉरी, ये 20 क्वेश्चन ही था। तो आपको अब जैसा कि बोल रहे थे डिटेल में अगर ये पढ़ना है तो कोर्स लेना पड़ेगा, और कोर्स लेना है तो हमारा अभी 20% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 20% ऑफ 449, तो आप दीजिएगा नहीं। हर टाइप का जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे, जीके वाला जो कोर्स है, और अभी जो मैथ्स का कोर्स आपका दिखा रहा होगा, वो हर टाइप का कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज में मेरा कूपन ये लगाएगा आदित्य, आपका फ्लैट ऑफ हो जाएगा 20%, ठीक है। मतलब हाईएस्ट डिस्काउंट जितना भी चल रहा होगा, सेल चल रहा होगा 5 मई तक, तो आपका 20% ऑफ हो जाएगा, नहीं तो जो कूपन कोड से डिस्काउंट मिलता है मैक्सिमम वो आपको मिल जाएगा 10%, जो कि होता है रेगुलर 10%, और 5 मई तक आपको 20% फ्लैट ऑफ रहेगा। और अभी जैसे बता दिए एमसीक्यू अप्रोच बता दिए, जैसे अभी करवा रहे थे वही हम लोग करवाएंगे अपना कोर्स में भी, ये मैथ्स के वीक बच्चों के लिए, और हमको पूरा उम्मीद होगा कि ये करके भी बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर होगा। जो दूसरे कोर्स में भी इनरोल्ड है उन लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उन लोग को पता चल गया होगा अपने सर लोग का सच, तो हम लोग आप कोर्स में आ जाएंगे वो लोग, है ना, तुरंत से एकदम। और ये कंसाइज कोर्स है, ऐसे ही पढ़ाएंगे, देखो ये कितना जल्दी 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, वैसे उधर भी 20 करके या फिर जितना भी क्वेश्चन कर करके खत्म करेंगे, ठीक है। हो गया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।